नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और कांग्रेस के अलावा बीजेपी और दलों ने भी सीटें जीती हैं, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। और ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे थे लगातार बीजेपी के ऊपर कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राज्यसभा में ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, लगता है कि बीजेपी जो है वो सीटें जीत गई है। और जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे अगर सच्चाई जानने की कोशिश की जाए तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है। जी हाँ, चाहे आप गुजरात को देख लीजिए, जिस तरह से वहां पर एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके इस्तीफे शुरू हो गए। राजस्थान में जो है इस्तीफे हो गए। मध्य प्रदेश में पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गैंग था वोट करके यहां पर आ गया और वहां पे जो सीट है उसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस को बिल्कुल देखने में आया, 2 सीटें वहां पे बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई, जबकि 1 सीट वहां पे कांग्रेस को मिली है। राजस्थान में कयामत गनीमत है ये कि कांग्रेस ने अपनी सीटें बचा ली है 2, लेकिन खेल तो वहां भी बहुत कुछ हुआ है। और खेल मणिपुर में भी हुआ। कांग्रेस की कोशिश रही होगी, जिस तरह से चुनाव से एकदम पहले कांग्रेस के जो सपोर्टेड जिन्होंने बीजेपी को किया था उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, लेकिन यहां पर बीजेपी सीट जीतने में किसी तरह से कामयाब हो गई। तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप लगातार नेता लगा रहे थे बीजेपी को, लगता है कहीं ना कहीं इन सब जो हम सीटें अगर आंकलन हम का करें कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो जाता है कि क्योंकि बीजेपी को इस समय राज्यसभा में ज्यादा सीटों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपर हाउस है, लोअर हाउस में इसकी मेजोरिटी है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी की जो अपर हाउस है उसमें मेजोरिटी नहीं है, एनडीए की भी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन और जो घटक दल है उसके जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीजू पटनायक का हो, चाहे वो वाईएसआर का हो, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, एनडीए को सपोर्ट करता है। तो बीजेपी की कोशिश थी कि एनडीए को इस राज्यसभा में मैक्सिमम सीट मिले और अपनी कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो गई है। लेकिन इन सब के बीच जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है चुनावों में और बहुत ही कॉमन हो गया है। आपको बता दें दोस्तों, कम ही लोग ये जानते होंगे कि दल बदल कानून 1985 में बना था। उसके बाद 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया और उसको कड़ा बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके ये कानून तिल तिल कर मर रहा है, क्योंकि लगातार हॉर्स ट्रेडिंग किसी न किसी रूप में सामने देखी जा रही है, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो बल के रूप में हो, चाहे वो धमकाने के रूप में हो। और जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता है सरकार पर कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करती है, किसी भी तरह से दूसरों को डराने की कोशिश करती है। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता है वृंदा कारत, उनका तो साफ कहना है कि गुजरात में जो हुआ है बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग है, वो बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी ने खुल करके की है। आइए सुनते हैं क्या कह रही है वृंदा कारत। बीजेपी की तो कोई जनवादी प्रणाली या जनवादी तौर तरीके के ऊपर कोई विश्वास तो है नहीं तो आप देखिए जिस तरह उन्होंने इस पूरा राज्यसभा के चुनाव गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में, मतलब एमएलए भी ऐसे बिकाऊ हैं और एमएलए को खरीदने वाले वहाँ खड़े हैं, और अगर पैसे से नहीं खरीदेंगे तो ईडी सीबीआई विभिन्न प्रकार के झूठे आरोप लगाकर दबाकर वो वोट ले लेंगे। तो इसमें राज्यसभा की जो पूरी एक गरिमा है या एक स्तर है, एल्डर्स के हाउस, ये एल्डर्स के हाउस रहेगा या हॉर्स ट्रेडिंग की जो कामयाब होंगे उसका हाउस रहेगा। तो ये हॉर्स ट्रेडर्स का अगर हाउस बन जाएगा राज्यसभा, जो बिके हुए लोगों का अगर हाउस बन जाएगा, तो आप देखिए ये हमारे देश की जनवादी प्रणाली के लिए बहुत ही खतरा है। हम इसका निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। बीजेपी पूरे, और ये तो मोदी जी और अमित शाह जी का होम स्टेट है, इसलिए उनके इसमें पूरा हाथ है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत ही गलत है। तो यहाँ वृंदा कारत का यही कहना है कि गुजरात में जो बीजेपी ने किया, और ये वो आरोप लगा रही है एक तरह से कि नई बात नहीं है, बीजेपी की एक तरह से टेंडेंसी बन गई है खरीद फरोख्त की। और गुजरात में अगर पैसे देने से काम नहीं करता तो अपनी एजेंसीज जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, रॉ हो या और कोई एजेंसी हो, उसके जरिए डरा धमका के जो है एमएलए की जो खरीद फरोख्त की जाती है। और लोग भी, नेता भी बिकाऊ हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है, सदमे की बात है। लेकिन दोस्तों एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सब के बीच जो है आम आदमी सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है। पार्टी कोई कम नहीं है, हर कोई हॉर्स ट्रेडिंग जब जिसका मौका लगता है वो करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सबके बीच सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है आम आदमी। जी हां, क्योंकि उसने वोट दिया था उस आदमी को, उस नेता को, उसने उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था। और जब उस पार्टी का उम्मीदवार वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या इस्तीफा दे देता है दोबारा चुनाव करवाने के लिए, तो
ऐसे में जो वोट है, जो आम आदमी ने जो ट्रस्ट किया है, उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। लोकतंत्र का एक तरह से अपमान है ये, और ये आम आदमी की जो वोटिंग राइट्स है उसका भी एक तरह से अपमान है। राशिद अल्वी हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। उनका ये कहना है कि उनका भी यही आरोप है बीजेपी के ऊपर पिछले कुछ समय से, वो चाहे वो राज्यसभा के, लोकसभा के चुनाव हो, हॉर्स ट्रेडिंग की जो प्रक्रिया है, और नाम गिना रहे हैं बाकायदा वो, कि चाहे वो गोवा को देख लो, राजस्थान में भी लगातार कोशिश कर रही है सरकार तोड़ने की, इसके अलावा गुजरात में और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, गोवा का एग्जाम्पल है, मणिपुर का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आजकल इलेक्शन जीते जा रहे हैं। और जो राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ है, इससे पहले जो 20-25 दिन जो लगातार तमाशा बना रहा, चाहे वो गुजरात में तमाशा बना हो, चाहे वो राजस्थान में तमाशा बना हो, क्योंकि सीटें ज्यादा थी यहाँ पे और सबकी कोशिश थी कि मैक्सिमम सीटें वहां से बटोरी जाए। तो मध्य प्रदेश में तो सक्सेस हो गई है, बीजेपी 2 सीट उसको मिल गई है, लेकिन राजस्थान में किसी तरह से कांग्रेस ने 2 सीटें अपनी ले ली हैं इस राज्यसभा चुनाव में। तो इन सब को लेकर राशिद अल्वी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने खेल खेला है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, हर जगह वो यही काम करते। सत्ता का दुरुपयोग, संविधान के साथ खिलवाड़, लोकतंत्र को कमजोर करने का तरीका अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सपर्ट है। जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनकी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति और राजनीति को बदल दिया है। जब किसी भी आदमी का कमिटमेंट विचार के साथ खत्म हो जाएगा, आइडियोलॉजी के साथ खत्म हो जाएगा, भारत और भारत के संविधान के साथ खत्म हो जाएगा, फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर तो वो लालच में भी आ सकता है, डर और खौफ में भी, दबाव में भी आ सकता है। मौजूदा सरकार लालच भी देती है, सीबीआई का इस्तेमाल भी करती है, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल करती है, और ये सारे कानून विपक्ष के नेताओं पर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सब के सब दूध में धुले हैं, विपक्ष के नेता सब बेईमान हैं। लेकिन अगर विपक्ष का कोई बेईमान नेता बीजेपी में चला जाए तो वो गंगा नहाकर पाक हो जाता है। सो राशिद अल्वी भी वही बात दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से जो चुनाव हो रहे हैं ये बहुत ही गलत है, आम आदमी के साथ खिलवाड़ है, संविधान के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और आपको बता दें दोस्तों कि आयाराम गयाराम का जो मुहावरा है इस दल बदल कानून में, और इसको कहा जाता है कि पर्टिकुलर नाम दिया जाता है आयाराम गयाराम, बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके पीछे की। 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, और उन्होंने एक दिन में 3 पार्टी चेंज की थी, और उनके बाद जो कहते हैं जो मुहावरा बन गया है आया राम गया राम, उसी के बाद ये मुहावरा जो है इस तरह से सामने आने लगा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग है जो है, कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जिस तरह से हम सुनते रहते हैं। और ये जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं कोरोना के बीच में हुए हैं, लेकिन इसके 20-25 दिन पहले की अगर आप लगातार घटनाएं देखें तो जिस तरह से बाकायदा जो दल बदल कानून है उसमें कई बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन कहते हैं ना ये कानून तिल तिल कर इसलिए मर रहा है क्योंकि और कई रास्ते अब इसके निकाल लिए गए हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए। और एक नया रास्ता जो निकाला है वो इस्तीफा देने का रास्ता है। जी हाँ, लोग अब एमएलए जो हैं, जो विधायक जो हैं, वो बकायदा इस्तीफा देते हैं। वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते, लेकिन इस्तीफा देके हट जाते हैं वोटिंग प्रक्रिया से, और बाद में वो सीट खाली हो जाती है, उसका उपचुनाव होना होता है, चुनाव दोबारा होना होता है। तो ऐसे में दोबारा एक बार ना केवल जनता बेवकूफ बनती है बल्कि पैसा जो इतना है वो वेस्ट जाता है। तो ये कानून है, इसका एक तोड़ जो निकाला है इस्तीफा देने का। और जो ये जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो इस्तीफे का दौर लगातार चला, चाहे वो गुजरात की बात करें, राजस्थान में भी कोशिश हुई, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में आपने देखा किस तरह से इस्तीफे का दौर चल गया। तो इस्तीफे का दौर चल जाता है, उसका मकसद यही होता है, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं ये लोग,
एमएलए जो होते हैं, नेता जो होते हैं, लेकिन इस्तीफा दे देते हैं जिससे वो वोटिंग राइट्स उनके छिट जाएं और जिस पार्टी से निकल करके वो आए हैं वो कमजोर पड़ जाए और हार जाए राज्यसभा चुनाव। तो ये राज्यसभा चुनावों में ये हमने देखा है और कहीं ना कहीं लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है, जो नहीं होना चाहिए। दल बदल कानून को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट लानी ही पड़ेंगे और जो तमाम जो लूप होल्स है, एक नया लूप होल जो इस्तीफे का आ गया है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। अब समय आ गया है कि लोगों, जो हम लोग हैं, जो हमारे वोटिंग राइट्स हैं, हम लोग बेवकूफ ना बने। हम लोग जो है अगर अपना राइट, अपना वोट किसी को देते हैं, किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को, तो कम से कम हम 5 साल के लिए देते हैं और हम चाहते हैं कि 5 साल तक वो उम्मीदवार उसी पार्टी में रहकर काम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव हो गए हैं और बीजेपी की जो कोशिश थी कि मैक्सिमम नंबर के साथ वो राज्यसभा में पहुंचे, एनडीए जो है उसकी पूरी कोशिश जो है पूरी कामयाब हुई है। कांग्रेस को भी वोट मिले हैं और क्षेत्रीय दलों को भी वोट मिले हैं, लेकिन ज्यादातर वोट यहां पर बीजेपी बटोरने में कामयाब हो गई है और एक बार फिर अपर हाउस में जो मेजोरिटी है उसकी अगर अन्य दलों के साथ मिलेगी, जो उसको सपोर्ट करते हैं, बीजू पटनायक है, वाईएसआर का है, वो इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं, उसके सहयोग से अब कोई भी बिल है जो एनडीए बड़ी आसानी से पास करवा सकता है राज्यसभा में, अपर हाउस में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इन सब के बीच हार जीत पार्टी के बीच चलती है। हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो किसी तरह से मैक्सिमम सीट लाए और इसके लिए वो हर चीज का इस्तेमाल करती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कुछ और तरीके हो, कोशिश हर पार्टी की रहती है कि वो आगे आए। लेकिन इन सब के बीच हम लोग, वोटर्स लोग, बेवकूफ बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनुजन रोहतगी और हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको अपडेट जानकारी दें, कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें, ज्वलंत मुद्दों पर जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं और जिनको उठाना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में आम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी और अब बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।